वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए पढ़ने वाली हूँ किताब रिच डैड पुअर डैड की समरी। अगर आप चाहें तो मैं इस किताब को पूरा पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं आज इसकी समरी पढ़ रही हूँ जिसमें आपको इंपॉर्टेंट सारे नोट्स मिल जाएंगे एंड इट्स अमेजिंग बुक। जब मैंने ये किताब पढ़ी थी तो मुझे लगा था कि ओके, अमीर बनने से रिलेटेड शायद कुछ है, एक रिच डैड है, पुअर डैड है, बट हाउ दे थिंक अबाउट इट, रिच डैड कैसे सोचते हैं, पुअर डैड कैसे सोचते हैं। और बेसिकली जो है किताब कियोस्की की लिखी गई किताब है, बहुत खूबसूरत किताब है। आपको अगर ये किताब सुननी है तो प्लीज आखिर तक ये वीडियो देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। किताब में लेखक हमें बताते हैं कि किस तरह से हमारे माता पिता और समाज के लोग हमें धन के बारे में सोचना सिखाते हैं। हमारे माता पिता और समाज जो कुछ भी हमें धर्म के बारे में बताते हैं वही हमारी सोच बन जाती है, और धन के बारे में हमारी वही सोच हमें जीवन भर प्रभावित करती है। किताब में लेखक बताते हैं कि उनके दो पिता थे। एक जो उनके असली पिता थे, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे जो कि उसके फ्रेंड के पिता थे, जिन्हें वह रिच डैड कहते हैं। लेखक के पिता बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ से डिग्रीज़ हासिल की थी। उनके पास पीएचडी की डिग्री थी और उन्हें कई बार पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली थी। उनके दूसरे पिता रिच डैड, जो कि उनके बचपन के एक दोस्त के पिता थे, केवल 8वीं कक्षा तक पढ़े थे, फिर भी करोड़पति थे। उनके दोनों पिता अपने अपने कार्य क्षेत्र में ही कामयाब थे और अच्छे पैसे कमा रहे थे। उनके पुअर डैड असल में गरीब नहीं थे। अपने जीवन भर बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए उन्होंने काम किया और अच्छा पैसा कमाया, लेकिन वे ज़्यादा अमीर नहीं बन सके। उनका अपना कोई बिजनेस नहीं था और वह हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहे। दूसरी ओर उनके रिच डैड केवल 8वीं पास थे, फिर भी उनके बहुत सारे बिजनेस थे। वह करोड़पति थे और हमेशा अपने बिजनेस के लिए काम करते थे। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना धन कमाएगा और कितना सफल होगा, यह सब उसके खर्च करने और निवेश करने की आदतों पर निर्भर है। लोग पैसे खर्च करने की आदतें अपने माता पिता से सीखते हैं। यही कारण है कि गरीब लोग अपने पैसे को खर्च करने की आदतों को बदल नहीं पाते और कभी अमीर नहीं बन पाते। दोस्तों, लेखक ने यह किताब 10 अध्याय में लिखी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दुनिया में सभी लोग अमीर होना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाते, क्योंकि वह बिजनेस करने के लिए ज़रूरी रिस्क नहीं लेते, यानी जोखिम नहीं उठाते। बिजनेस करने के लिए और अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना ज़रूरी है। मिडिल क्लास लोग हमेशा जोखिम उठाने से डरते हैं, इसीलिए वो ना तो बिजनेस करते हैं और ना ही कभी अमीर होते हैं। अमीर लोग कभी जोखिम उठाने से नहीं डरते और वह पैसे कमाने के लिए रिस्क लेते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों को भी कभी जीवन में मुश्किल नहीं आती। कई बार अमीर लोगों के बिजनेस में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, उनके बिजनेस अच्छे नहीं चलते, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी वह हिम्मत नहीं हारते और अपनी गलतियों से सीखते हैं। ज़्यादातर लोग विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत हार जाते हैं और बिजनेस को बंद कर देते हैं। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं कि हमें बिजनेस में सफल होने के लिए सोच समझकर और बिना देर किए हुए फैसला लेना चाहिए। लेखक का एक बचपन का दोस्त था जिसके पिता को वह रिच डैड कहते थे। रिच डैड ने लेखक को सिखाया कि किस तरह आम लोग जीवन भर ऐसी नौकरियां करते रहते हैं जिन्हें वह ज़रा भी पसंद नहीं करते, और ऐसे लोग कभी अपना बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं रखते। रिच डैड ने उन्हें समझाया कि औपचारिक शिक्षा नहीं, बल्कि काम करने का तजुर्बा व्यक्ति का सबसे अच्छा टीचर होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अमीर बनने का सपना देखते हैं और उसके लिए शुरू से अंत तक की योजना बनाकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करना होता। वे ऐसा सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करते। वो लोग लंबे समय के लिए या फिर कोई अच्छा उत्पाद या सर्विस शुरू करने के लिए यह काम करते हैं, जिनके बदले उन्हें पैसा मिलता है। लेसन 2, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी।
बट द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोगों के लिए उनका पैसा काम करता है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपने धन का सही प्रबंधन करना नहीं जानते, इसीलिए वे जीवन में अमीर नहीं बन पाते। वह किसी भी काम का रिजल्ट उसी वक्त चाहते हैं। अगर वह कोई काम करते हैं तो वह पैसा कमाने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते, जबकि ज़्यादातर बिजनेस में ऐसा नहीं होता। वह जितने भी पैसे कमाते हैं ज़्यादातर उन्हें उसी वक्त खर्च कर देते हैं। अगर वह कुछ पैसे बचा लेते हैं तो उसे म्यूचुअल फंड जैसी योजनाओं में निवेश करते हैं, जिसमें उन्हें धन का घाटा होने का डर रहता है। अगर किसी गरीब या मध्यम वर्गीय व्यक्ति को अपने वेतन से कुछ अधिक पैसे मिलते हैं तो वह जल्दी ही उससे कुछ न कुछ खरीद लेते हैं। ज़्यादातर वह अपने घर का सामान खरीद लेते हैं, और अगर कहीं से बड़ी रकम मिल जाए तो गाड़ी या नया घर खरीद लेते हैं। ऐसा करने के लिए उनका लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खर्चे बढ़ने से उनके पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं बचते, और लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बिना निवेश किए हुए कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग जीवन भर नौकरियां करते रहते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाई करके नौकरी करने की सलाह देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने ऐसे लोगों को रैट रेस का नाम दिया है। अमीर बनने के लिए व्यक्ति को बहुत कुछ सीखना पड़ता है, ख़ास तौर पर बिजनेस और धन के बारे में। अमीर लोग हमेशा सक्रिय होकर काम करते हैं और बिजनेस में जोखिम उठाने से नहीं डरते। वह अपने पैसों को ऐसे ही बिजनेस में निवेश करते हैं जिसमें उन्हें आने वाले समय में अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद हो। बिजनेस में पैसे को निवेश करने के बाद वह उसी बिजनेस में पैसा कमाते हैं। कुछ लोग कई तरह की निवेश योजनाओं में निवेश करते हैं और इस तरह से उनका पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोग पैसे से पैसा कमाना जानते हैं, इसलिए उनका धन ही उनके लिए काम करता है। लेसन 3, आर्थिक शिक्षा क्यों ज़रूरी है। अमीर बनने के लिए बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना बहुत ज़रूरी है। हमें धन कमाने के लिए आर्थिक शिक्षा लेनी ही चाहिए, क्योंकि यह स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाई जाती। आर्थिक शिक्षा में अकाउंटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अमीर बनने के लिए आपको संपत्ति और देनदारी में फ़र्क पता होना चाहिए। आपको अपने स्रोतों को संपत्ति हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि देनदारी। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को संपत्ति और देनदारी में फ़र्क नहीं पता होता, और भाई देनदारी को संपत्ति समझकर खरीद लेते हैं। अमीर लोग ऐसी गलती कभी नहीं करते, क्योंकि वह संपत्ति और देनदारी के बीच के फ़र्क को अच्छी तरह से जानते हैं। संपत्ति वह है जो आपकी अपनी है और जिसे आप धन कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देनदारी का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसे खरीदने के बाद हमारे ऊपर उसके पैसे देने की जिम्मेदारी होती है। आर्थिक शिक्षा में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो हर उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए जो अमीर बनना चाहता है। पहली, प्रॉफिट और लॉस शीट। आपकी आय और खर्चों की सूची होती है और इसमें आपके खर्चों के बाद बचने वाली कुल आय की गणना की जाती है। दूसरी, बैलेंस शीट। आपकी संपत्ति और देनदारियों की सूची होती है और इसमें कुल मूल्य की गणना की जाती है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके खर्चे और देनदारियां उनकी आय और संपत्ति से अधिक होती हैं। ज़्यादा धन आर्थिक परिस्थितियों को सुलझा नहीं सकता। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका भरने वाला टैक्स भी बढ़ जाता है। अब इस बात को गरीब और मध्यम वर्गीय लोग नज़रअंदाज करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको और घर के प्रॉपर्टी के बारे में कुछ और बताना चाहूँगी। ज़्यादातर लोग लोन लेकर घर खरीदते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी देनदारी होती है। अगर कोई व्यक्ति घर खरीदने के लिए 30 साल का लोन लेता है तो उस लोन को ख़त्म होने से पहले ही वह एक नया घर खरीद लेता है। अब इस नए घर का लोन उसे अगले 30 साल तक चुकाना होता है। नया घर, जिसे लोग अपनी संपत्ति समझते हैं, दरअसल लोन के रूप में उनकी देनदारी है। प्रॉपर्टी टैक्स।
आपको हमेशा प्रॉपर्टी टैक्स भरना ही पड़ता है, चाहे आपने घर लोन पर खरीदा हो या बिना लोन पर। होम लोन पूरा चुकाने के बाद भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है। प्रॉपर्टी की कीमत कम भी हो सकती है और उसके साथ आपकी संपत्ति की कीमत भी कम हो जाती है। घर में या प्रॉपर्टी में निवेश किया गया धन और किसी ज़्यादा मुनाफे वाली योजना में निवेश नहीं किया जा सकता। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने रेंटल रियल एस्टेट में निवेश करके बहुत सा धन कमाया है। रेंटल रियल एस्टेट का मतलब है किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देना और किराए के रूप में उससे धन कमाना। एक घर आपकी संपत्ति हो सकता है अगर वह आपको किराए के रूप में उसकी देखरेख और टैक्स के खर्चे से ज़्यादा पैसे देता है, या अगर समय के साथ उसकी कीमत बढ़ती है। अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी दैट विल लीड टू वेल्थ, एक लंबी निवेश योजना जो आपको अमीर बनाती है। दोस्तों चलिए मैं आपको अमीर बनने की एक दीर्घकालिक योजना बताती हूँ। यहाँ दीर्घकालिक का मतलब है लंबे समय तक चलने वाली योजना। अपने जीवन की शुरुआती दौर में, यानी जब आप धन कमाना शुरू करते हैं, अपना धन और समय संपत्ति खरीदने में निवेश करें। अपना समय और धन देनदारियों में निवेश ना करें। उसके बाद संपत्ति से धन कमाना शुरू करें और ज़्यादातर मुनाफे को और संपत्ति खरीदने के लिए निवेश करते रहें। जब आप बहुत सारी संपत्तियां खरीदने जो आपको अच्छा मुनाफा दे सकती हैं, तब आप उस मुनाफे से एक अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ देनदारियां खरीद सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मुनाफा मिल रहा हो तो उस मुनाफे को सोच समझकर अत्यधिक जोखिम वाले निवेश में लगाएं। अत्यधिक जोखिम वाले निवेश में जोखिम तो अधिक होता है लेकिन मुनाफा भी बहुत बड़ा होता है। लेसन 4, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखिए। आपका व्यवसाय, जिसे आप अपनी नौकरी भी कहते हैं, आपके बिजनेस से बिल्कुल अलग है। आपको कभी भी अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको बिजनेस करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति बनानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं उसके जीवन भर दूसरों के लिए काम करने का नतीजा है। इसलिए गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के पास अपने जीवन के आखिरी दिनों में कुछ भी नहीं होता। गरीब लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं होती, केवल देनदारियां होती हैं। मध्यम वर्गीय लोगों के पास थोड़ी सी संपत्ति होती है और बहुत सी देनदारियां, जिन्हें वह संपत्ति समझते हैं। लेकिन जैसा कि लोन पर खरीदा हुआ घर, घर का सामान, हमें अपने जीवन में जितनी हो सके उतनी संपत्ति खरीदनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी और घर, जिसे हम धन कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेखक के रिच डैड ने उन्हें समझाया कि असली संपत्ति वही है जिससे आप पैसा कमा सकें, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, कॉपीराइट्स, बुक्स, म्यूजिक, एक्सेट्रा। आप इनमें से कोई भी ऐसी संपत्ति खरीद सकते हैं जो आपको पसंद हो। जैसे कि लेखक रॉबर्ट कियोसाकी को रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदना पसंद था, इसलिए उन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टीज़ खरीदी और उन्हें किराए पर देकर बहुत सारे पैसे कमाए। अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो भावनाओं में ना बहकर सोच समझकर फैसला लेता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दिल में अपनी किसी भी प्रॉपर्टी के लिए कोई भावनात्मक विचार नहीं रखे। वह हमेशा नई प्रॉपर्टीज़ को ढूंढते रहते थे और पुरानी प्रॉपर्टीज़ बेचकर नई खरीदते रहते थे, जिससे भी ज़्यादा पैसे कमा पाते थे। किसी भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है और कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। ज़्यादातर लोगों के बिजनेस पहले वर्ष में ही असफल हो जाते हैं क्योंकि वह बिजनेस की शुरुआत में ही कुछ गलतियां करते हैं और उनमें अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए दृढ़ता नहीं होती। हमें किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसे लंबे समय तक चलाने की योजना बनानी चाहिए, जैसे कि लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रियल एस्टेट बिजनेस में यह किया। इसलिए हमें बिजनेस करते हुए जोखिम उठाने से नहीं डरना चाहिए और उसे सफल बनाने के लिए उसकी पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए और लंबे समय की योजना बनानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कोई बिजनेस करना है और आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आपको उसकी जानकारी हासिल करने के लिए उन लोगों की मदद लेनी चाहिए जो लंबे समय से बिजनेस को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। ऐसा करने से जोखिम कम हो जाता है और बिजनेस के सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेसन 5,
द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। टैक्सेस की शुरुआत कब हुई? जब लोगों को यह सिखाया गया कि अमीर लोगों को ज़्यादा पैसा कमाने का जुर्माना भरना चाहिए। शुरू में टैक्स इसका मतलब था कि जो भी व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाएगा वह जुर्माने के तौर पर उसका कुछ हिस्सा सरकार को दे देगा। टैक्सेस को अमीर लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में उसे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी लागू कर दिया गया। शुरू में गरीब लोगों ने और मध्यम वर्गीय लोगों ने टैक्स प्रणाली को सहयोग दिया। आज मध्यम वर्गीय लोग सबसे अधिक टैक्स देते हैं, अमीर लोग सबसे कम टैक्स देते हैं, क्योंकि अमीर लोग टैक्स बचाने के बहुत से तरीके जानते हैं। कॉरपोरेशन टैक्स हमेशा इनकम टैक्स से कम होता है, इसीलिए अमीर लोग अपना धन कॉरपोरेशन में निवेश करते हैं। कॉरपोरेशन को टैक्स इसके लिए कई तरह की छूट मिलती है। लेखक के रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए वह बिजनेस कर पाते हैं और उनसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। इसीलिए रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोगों को ज़्यादा इनकम टैक्स लगाना गलत है। देश की अर्थव्यवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं, अमीर लोग अपने आप को उनके मुताबिक ढालते हैं। वह मेहनत करके पैसा कमाते हैं, इसीलिए वह सरकार से टैक्स बचाने के नए तरीके ढूंढ लेते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने टैक्स की प्रणाली को समझना होगा और टैक्स बचाने के नए तरीके ढूंढने होंगे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं आपके लिए और भी बहुत सारी ढेर सारी किताबें ला सकूं। एंड प्लीज इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो किताबें पढ़ते नहीं हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके पास वक्त नहीं है, तो एटलीस्ट वो ईयरफोन लगा के मेरी आवाज में ये किताब सुन सकते हैं। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।